तो एक तरफ परमाणु बम का रिक्टर स्केल बढ़ गया है तो दूसरी तरफ पुतिन की कुर्सी जाने का डर भी बढ़ गया है। और इस राज से पर्दा उठाया है ब्रिटेन के सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसी के एक जासूस ने। दावा किया गया कि पुतिन 1 साल के अंदर रूस की सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में सवाल है कि पुतिन का तख्ता पलट कौन करेगा? रूस के अंदर ज़ेलेंस्की से भी बड़ा पुतिन का दुश्मन आखिर कौन बन गया है? क्या रूस में पुतिन की सत्ता जाने वाली है? क्या क्रेमलिन से पुतिन की विदाई की तारीख तय हो गई है? क्या पुतिन का तख्ता पलट होने वाला है? क्या क्रेमलिन से पुतिन के जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है? ब्रिटेन के सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसी के एक जासूस ने बहुत बड़े राज से पर्दा उठाया है। उसने दावा किया है कि पुतिन 1 साल के अंदर रूस की सत्ता से बाहर हो जाएंगे। सवाल है, पुतिन का तख्ता पलट कौन करेगा? रूस के अंदर ज़ेलेंस्की से भी बड़ा पुतिन का दुश्मन आखिर कौन है? ब्रिटेन के सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 के जासूस का दावा है कि पुतिन से रूस के काफी लोग नाराज हैं। पुतिन के खिलाफ कभी भी गृह युद्ध छिड़ सकता है। पर्दे के पीछे पुतिन के खिलाफ बगावत की तैयारी तो अरसे पहले से चल रही है, लेकिन अब पुतिन को क्रेमलिन से बाहर करने की तैयारी भी तेज हो गई है। पुतिन के खिलाफ चल रही साजिश से पर्दा उठाने वाले शख्स का नाम है क्रिस्टोफर स्टीले। क्रिस्टोफर स्टीले MI6 के जासूस रहे हैं। MI6 ब्रिटेन की सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसी है। MI6 में रहते हुए क्रिस्टोफर स्टीले 2006 से 2009 तक रूस की जासूसी कर चुके हैं। MI6 के पूर्व ऑफिसर क्रिस्टोफर स्टीले का दावा है कि रूस में 20 साल से चला आ रहा पुतिन के वर्चस्व का अब अंत होने वाला है। इसकी बड़ी वजह उनके खिलाफ अंदरूनी बगावत और पश्चिमी देशों की पुतिन को सत्ता से बेदखल करने की प्लानिंग है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि नेटो समेत यूरोप के ज्यादातर देश पुतिन को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। दावा है कि नेटो देश हर हाल में पुतिन को पावर से बेदखल करना चाहते हैं। उनका एक ही मकसद है पुतिन को कमजोर करना, और इसके लिए बाइडेन समेत नेटो देशों ने ज़ेलेंस्की को भर भर कर हथियार मुहैया कराए। इसी के दम पर ज़ेलेंस्की के जवान पुतिन की फौज को टक्कर दे रहे हैं। पुतिन ने जंग में रूस के सैनिकों के अलावा किराए के सैनिक भी लगा रखे हैं। ये भी दुनिया ने देखा है कि कैसे कादिरोव और वैगनर आर्मी ने पुतिन के एक इशारे पर यूक्रेन की जमीन को जहन्नुम बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन एक वक्त के बाद वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन भी बागी हो गया। MI6 के पूर्व जासूस क्रिस्टोफर स्टीले ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि प्रिगोजिन के असाधारण विद्रोह के बाद विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि क्रेमलिन की जहरीली मकड़ियां खून के लिए तैयार थीं। क्रिस्टोफर स्टीले ने अपने करीबियों के हवाले से यहां तक दावा किया है कि पुतिन फिलहाल बीमार हैं और बीमारी के चलते पुतिन की मौत भी हो सकती है। विद्रोहियों की तरफ से पुतिन की मौत के बाद किसी दूसरे शख्स का नाम राष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, या फिर 2024 में होने वाले रूस के चुनाव के वक्त पुतिन को राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। ब्रिटेन की सर्विस इंटेलिजेंस के जासूस क्रिस्टोफर स्टीले ने तो यहां तक दावा किया है कि रूस का अगला राष्ट्रपति कौन हो सकता है।
क्रिस्टोफर के मुताबिक रूस की राष्ट्रपति की रेस में जो सबसे आगे नाम है उनमें रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी के डायरेक्टर अलेक्जेंडर बोर्तनिकोव है। अलेक्जेंडर बोर्तनिकोव के हाथों में रूस की कमान दी जा सकती है। पुतिन की जगह उन्हें राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। क्रिस्टोफर स्ट्रीले की माने तो रूस के राष्ट्रपति की रेस में जो दूसरा नाम आगे है वो है एलेक्सी जियोवी, तुला ओब्लास्ट के गवर्नर है। इसके अलावा ओलिगार्क इगोर सेचिन रेस में तीसरे नंबर पर है, जबकि रूस के विक्टर जुब्को इस रेस में चौथे नंबर पर है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से अब तक कम से कम 2 बार मॉस्को में अटैक हो चुका है। एक बार तो क्रेमलिन पर ही सीधे ड्रोन हमला हुआ। रूस का दावा है कि हमले में निशाने पर पुतिन थे। रूस में पुतिन का सिक्का कितने दिन चलेगा ये तो फिलहाल कोई नहीं जानता है, लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि युद्ध के बाद से पुतिन के खिलाफ बगावत बुलंद करने की लिस्ट बहुत लंबी हो गई है। उनके खास लोग भी उनके खिलाफ हो गए हैं, उन्हें छोड़ गए हैं। इससे पुतिन के कथित गर्लफ्रेंड अलीना कबाएवा का नाम भी है। यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया है कि पुतिन की कथित गर्लफ्रेंड अलीना कबाएवा का उनके ही एक सिक्योरिटी गार्ड से अफेयर चल रहा है। कहा जाता है कि रूस की मशहूर जिम्नास्ट रही अलीना कबाएवा पुतिन के 4 बच्चों की मां है। हालांकि पुतिन ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर अलीना के साथ अपने संबंधों को जाहिर नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जंग की शुरुआत में पुतिन को लगा था कि महज कुछ दिनों में वो इस जंग को जीत लेंगे, लेकिन युद्ध का इतने लंबे वक्त तक खींचना पुतिन के खिलाफ गया है। दावा किया जा रहा है कि अगर यूक्रेन युद्ध में पुतिन को जीत नहीं मिलती तो रूस में गृह युद्ध छिड़ सकता है। विरोधी पुतिन के खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं। पुतिन की इनर सर्किल के लोग बागी हो सकते हैं। रूस की सेना में पुतिन के खिलाफ विद्रोह हो सकता है। सेना का कोई कमांडर ही पुतिन की हत्या की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा पुतिन को कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने का भी दावा किया जाता रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में तो यहाँ तक दावा किया गया है कि पुतिन ने पश्चिमी देशों की निगरानी के डर से इंटरनेट बंद कर दिया है। पुतिन इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इन दिनों जानकारी के लिए वो पूरी तरह से अपने निजी सलाहकारों की रिपोर्ट पर निर्भर है और निजी सलाहकार आमतौर पर पुतिन को बुरा लगने वाला सच बोलने से डरते हैं। जैसे ब्रुटस ने रोमन जनरल जूलियस सीजर की हत्या की थी। जर्मन सेना का अधिकारी कर्नल स्टेफनबर्ग ने जैसे हिटलर की हत्या की कोशिश की थी, वैसे ही क्या कोई रूस की सेना का अधिकारी पुतिन की हत्या की कोशिश कर सकता है? पुतिन के इनर सर्किल में असंतोष फैलने की एक वजह पुतिन का बदला रवैया भी है। दावे तो यहां तक है कि व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ रूस में बड़े विद्रोह की तैयारी होने लगी है। ऐसे में रूस अगर यूक्रेन से जंग में हार जाता है तो पुतिन की मुश्किलें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे यूक्रेन में छिड़ी जंग खिंचती जा रही है वैसे वैसे रूस भी गृह युद्ध की तरफ बढ़ता दिख रहा है। जंग का अंजाम क्या होगा यह फिलहाल कोई नहीं जानता। ये कब रुकेगी फिलहाल ये भी नहीं बताया जा सकता है, लेकिन जो बताया जा सकता है, जो पूरी दुनिया देख रही है, वो ये कि फिलहाल पुतिन ने ये जंग छेड़कर अपनी ही मुश्किलें बढ़ा दी है।